بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما تتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم
من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد محمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। क़ारी नासिर साहब ने तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम दिए। अब हमारी फ़हरिस्त में एक दो शायर हैं वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हुए और इस महफिल को ख़िताब फरमाएंगे जनाब नासिर आली जनाब मौलाना नासिर साहब क़िबला। मैं एक सल्लमों को आवाज़ देने के बाद फिर मैं क़ारी साहब को दावत सुखन दूँगा। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब रज़ा मुदस्सिर से कि वो आएँ बारगाह मौला में मंजूम नज़राना अक़ीदत पेश करें, नारे सलवात से इस्तक़बाल कीजिए वक्त का ख्याल रखते हुए। एक और नारे सलवात पढ़े। आप सभी हजरात को ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अली का रब ने कसीदा पढ़ा गदीर के दिन, अली का रब ने कसीदा पढ़ा गदीर के दिन, ज़ुबां पे जारी है सल्ले अला गदीर के दिन, ज़ुबां पे जारी है सल्ले अला गदीर के दिन। गले लगा के खुशी से ये कह रहे हैं सभी, अली को ताज विलायत मिला गदीर के दिन, अली को ताज विलायत मिला गदीर के दिन। नारे सलवात। हज़रात, ये जनाब रज़ा मुदस्सिर आपके रूबरू थे, बारगाह मौला में मज़ूम नजराना अक़ीदत पेश फरमा रहे थे गदीर के हवाले से कि बिखरी है कायनात में निखत गदीर की, जन्नत से भी हसीन है सूरत गदीर की, जन्नत से भी हसीन है सूरत गदीर की। हय्याला खैरिल अमल के वास्ते दौड़ो नमाजियो, हय्याला खैरिल अमल के वास्ते दौड़ो नमाजियो,
मस्जिद में हो रही है जमात गदीर की, मस्जिद में हो रही है जमात गदीर की। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं वाज देने जा रहा हूँ। जनाब कारी नासिर साहब से दुआ है, बारगाह मौला में मंजूम नज़ारे के पेश करें। ज़ाहिर सलवात से आप इस्तेक़बाल कीजिए। एक नारे सलवात बुलंद आवाज़ से। अच्छा जी, एक नारे सलवात। माह गम आने से पहले मुस्कुराना चाहिए। माह गम आने से पहले मुस्कुराना चाहिए। माह गम आने से पहले मुस्कुराना चाहिए। मेरी आँखों को गदीरे खुम का मंजर चाहिए। मेरी आँखों को गदीरे खुम का मंजर चाहिए। माह गम आने से पहले मुस्कुराना चाहिए। मेरी आँखों को गदीरे खुम का मंजर चाहिए। एक नारे सलवात। जुल अशीरा में उन्हें परखा है ठहरेंगे नहीं। जुल अशीरा में उन्हें परखा है ठहरेंगे नहीं। इसलिए उनके ही पालानों का, इसलिए उनके ही पालानों का मिंबर चाहिए। जुल अशीरा में उन्हें परखा है ठहरेंगे नहीं। जुल अशीरा में उन्हें परखा है ठहरेंगे नहीं। इसलिए उनके ही पालानों का मिंबर चाहिए। इसलिए उनके ही पालानों का मिंबर चाहिए। महफिलें शबीर है ऐसा तो मंजर चाहिए। महफिलें शबीर है ऐसा तो मंजर चाहिए। मेरी आँखों को गदीरे खुम का मंजर चाहिए। हश्र में ऐलान होगा ऐ अली वालों उठो। हश्र में ऐलान होगा, हश्र में ऐलान होगा ऐ अली वालों उठो। हश्र में ऐलान होगा ऐ अली वालों उठो। ले लो जन्नत में तुम्हें जितना बड़ा घर चाहिए। ले लो ले लो जन्नत में तुम्हें
जितना बड़ा घर चाहिए। हश्र में ऐलान होगा ऐ अली वालों उठो, हश्र में ऐलान होगा ऐ अली वालों उठो, ले लो जन्नत में तुम्हें जितना बड़ा घर चाहिए, ले लो जन्नत में तुम। कर दिया माले गनीमत के लिए हाजिर शिकम, कर दिया माले गनीमत के लिए हाजिर शिकम, कर दिया माले गनीमत के लिए हाजिर शिकम, कर दिया माले गनीमत के लिए हाजिर शिकम। अब कहाँ सब मर गए जब दीन को सर चाहिए, अब कहाँ सब मर गए जब दीन को सर चाहिए। कर दिया माले गनीमत के लिए हाजिर शिकम, अब कहाँ सब मर गए जब दीन को सर चाहिए। इस जगह दस्ते मोहम्मद, उस जगह दस्ते हुसैन, इस जगह दस्ते मोहम्मद, उस जगह दस्ते हुसैन। इसको हैदर चाहिए और उसको असगर चाहिए, इसको हैदर चाहिए और उसको असगर चाहिए। नारे सलवात जनाब कारी नासिर साहब आपके रूबरू थे बारगाह अमीरुल मोमिनीन में, नजराने अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। को हैदर चाहिए, उनको असगर चाहिए, बहुत बढ़िया कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह सलामत रखे। हमारी फहरिस्त में बेहतरीन शायर जनाब आरिफ साहब यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद इस महफ़िल को जो ख़िताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नासिर अब्बास साहब क़िबला प्रोफेसर जामिया अबू तालिब लखनऊ दुबग्गा, जो हमारे दरमियान में तशरीफ़ ला चुके हैं। फिर मैं कह दूँ हफ्ता विलायत की ये दूसरी महफ़िल, यानी दूसरी महफ़िल जो सिलसिला जारी है वो इसकी दूसरी महफ़िल, और मैं 4 मिसरों के साथ शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। आइए देखिए 4 मिसरे कि हैदर से अदावत है तो काबा नहीं लेते, हैदर से अदावत है तो काबा नहीं लेते, पत्थर के मक्की हाथ में शीशा नहीं लेते, पत्थर के हैदर से अदावत है तो काबा नहीं लेते, हैदर से अदावत है तो काबा नहीं लेते, पत्थर के मक्की हाथ में शीशा नहीं लेते। हम लोग हैं मरून करम करबो बला के, हम लोग सऊदी से वजीफा नहीं लेते। हम लोग हैं मरून करम करबो बला के, हम लोग सऊदी से वजीफा नहीं लेते। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब आरिफ अकबर आबादी साहब से की बारगाह मौला में मंजूम नजराने हक़ीक़त पेश करें। आप हज़रात नारे सलवात पे खैर मक़दम कीजिए। इकबा आवाज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात चंद क़तात बहुत जल्दी अर्ज़ करूँगा, उसके अलावा एक मतलब 3 या 4 शेर अर्ज़ करूँगा। क़ता अर्ज़ कर रहा हूँ, समात फरमाएँ कि फ़िक्र दुनिया है ना उक़बा, फ़िक्र दुनिया है ना उक़बा, हैं सना खाने गदीर,
फ़िक्र दुनिया है ना उक़बा है सना खाने गदीर, अपनी दोनों जन्नतें हैं ज़ेर दामाने गदीर। फ़िक्र दुनिया है ना उक़बा है सना खाने गदीर, अपनी दोनों जन्नतें हैं ज़ेर दामाने गदीर। और वज़न दोनों का बराबर, अल्लाह अल्लाह एहतिमाम, कुल का कुल कारे रिसालत एक ऐलाने गदीर। कुल का कुल कारे रिसालत कुल का कुल कारे रिसालत एक ऐलाने गदीर, कुल का कुल कारे रिसालत एक ऐलाने गदीर। ये बात सारे सगीरो कबीर कहते हैं, ये बात सारे सगीरो कबीर कहते हैं, इस एक ईद को सब बेनज़ीर कहते हैं। ये बात सारे सगीरो कबीर कहते हैं, इस एक ईद को सब बेनज़ीर कहते हैं। जहां में जितनी भी ईदें हैं सब हैं बंदों की, खुदा की ईद को ईद गदीर कहते हैं। जहां में जितनी भी ईदें हैं सब हैं बंदों की, खुदा की ईद को ईद गदीर कहते हैं। खुदा की ईद को ईद गदीर कहते हैं, खुदा की ईद को ईद गदीर कहते हैं। ये आखिरी कता समाअत फरमाएं हज़रात। आप हज़रात ने मुलाहिज़ा किया होगा मिंबर पे 2 अलम लगे होते हैं। अब वो क्यों है, मैंने कुछ कहने की कोशिश करी है, समाअत फरमाएं कि उठा विलाए हैदरे कर्रार पर सवाल, उठा विलाए हैदरे कर्रार पर सवाल, आयत खुदा ने भेज दी पत्थर के साथ साथ। उठा विलाए हैदरे कर्रार पर सवाल, आयत खुदा ने भेज दी पत्थर के साथ साथ। जिन हाथों पर गदीर में मौला अली बने मौजूद हैं वो आज भी मिंबर के साथ साथ। जिन हाथों पर गदीर में मौला अली बने मौजूद हैं वो आज भी मिंबर के साथ साथ, मौजूद हैं वो आज भी मिंबर के साथ साथ। आखिर में एक मतला 3 या 4 शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं मतला बतौर ख़ास के। मेरे मौला तेरी चौखट पर मेरा सर होना, मेरे मौला तेरी चौखट पर मेरा सर होना, इसको कह सकते हैं कतरे का समंदर होना। मेरे मौला तेरी चौखट पर मेरा सर होना, इसको कह सकते हैं कतरे का समंदर होना। सफ़े अव्वल पर हो हमला, सफ़े आखिर भागे। सफ़े अव्वल पर हो हमला, सफ़े आखिर भागे। इतना आसान नहीं है दर सफदर होना। सफ़े अव्वल पर हो हमला, सफ़े आखिर भागे। इतना आसान नहीं है दर सफदर होना। 2 शेर और मुलाहिज़ा फरमा ली। इतना आसान नहीं है दर सफदर होना, किस तरह दीन पर ये सानेहा गुजरा होगा, किस तरह दीन पर ये सानेहा गुजरा होगा। जंग से भागना असहाब पैगंबर होना, किस तरह दीन पर ये सानेहा गुजरा होगा। जंग से भागना असहाब पैगंबर होना। आखिरी शेर, जंग से भागना, जंग से भागना असहाब पैगंबर होना। नूर से खल्क हुआ जो उसे खुद सा कहना, इसको ही कहते हैं औकात से बाहर होना। क्या बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे जनाब आरिफ साहब।
क्या कहना, वाह सुभान अल्लाह। आइए हज़रात फिर बता दूं कि हफ्ते में विलायत की ये दूसरी महफिल को ख़िताब करने के लिए मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नासिर अब्बास साहब से कि वो आए अपनी नूरानी तकरीर से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। नारे सरवात से आप खैर मक़दम कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम। मौलाना मौलुस सकलैन महबूब रब्बिल मशक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सबले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हज़रात, सबसे पहले आप सबकी खिदमत बाबरकत में मुबारकबाद पेश करता हूँ जश्न की, और ख़ास तौर से अपने वक्त के इमाम की खिदमत में। हफ्ते विलायत के उन्वान से आज दूसरी तकरीर है, और इंशाअल्लाह अभी और एक के बाद एक तकरीर होती रहेगी और महफिल होती रहेगी। इंशाअल्लाह हज़रात तशरीफ़ लाते रहें और सौदाइन हासिल करते रहें। अज़ीज़ों, आज का दिन ईद गदीर, ये वो ईद है कि जिसमें परवरदिगार कह रहा है कुरान में कि आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। 1,24,000 अम्बिया आते रहे, तबलीग करते रहे, लेकिन इस्लाम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। आखिर में उसे भेजा गया जो खल्क पहले हुआ था, भेजा बाद में गया। अज़ीज़ों, जो नबी आए थे माज़अल्लाह के वो नाकिस थे का नहीं, नाकिस नहीं थे, लेकिन इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ था। तो सोचिए कि जब एक नाकिस दीन आने वाला नबी किसी नाकिस के हवाले नहीं कर सकता, तो मुकम्मल दीन पैगंबर अपने बाद किसी नाकिस के हवाले कैसे कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बैदुल्लाह शरीक जिसने पैगंबर से कह रहा कि मेरे हबीब सिराज मुनीर, ताहा, यासीन, काली कमली वाले, रातों को कम जगा करो, जो अपने नबी से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो इतने नरम लहजे में गुफ्तगू कर रहा हो, लेकिन उसी अल्लाह का लहजा बदल गया, अंदाज़ बदल गया। जब पैगंबर इस्लाम उस मकाम पर पहुँचे जिसे गदीर कहा जाता है, जिब्रील बार बार आ रहे हैं, पैगाम ला रहे हैं, लेकिन पैगंबर खामोश हैं। जब जिब्रील ने कहा कि वल्लाहु यास्मुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा, जैसे ही जिब्रील ने पैगंबर की गारंटी ली, तहफ़्फ़ुज़ की, हिफाजत की, पैगंबर ने हुक्म दिया कि जो आगे बढ़ गए हैं उन्हें पीछे बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतज़ार किया जाए। जब 1.25 लाख हाजियों का मजमा, सब के सब हाजी, सब के सब नवाजी, सब के सब सहाबी
इकट्ठा हो गए। पैगंबर ने का मिंबर बनाया जाए। कहा या नबी अल्लाह, अब पैगंबर ने इंतखाब वहाँ किया कि जहाँ दूर दूर तक साया नहीं है। एक बेसाया नबी सायर खलूस कह रहा है, रुको, ठहरो, सुनो, समझो, हम तुम्हें इस बेसाया मैदान में दीन दुनिया तोहफा देने वाला हूँ। ऐसी जगह का इंतखाब किया कि जहाँ ऐसा लग रहा था जैसे आतिशी फरिश्ते ज़मीन पर गुर्ज मार रहे हों, पैर रखने से पहले उठाने को दिल चाह रहा था। ऐसे जगह को पर क्यों चुना जीजो का? इसलिए कि हर जगह तक हम सो गए थे, हमें मौका नहीं दिया था, हम वहाँ चले गए थे, हमें ले नहीं गए थे, हमें साथ छोड़ गए थे। ऐसा मौका जो है कि जहाँ पर कोई बाहर नहीं चल सकता जीजो। सबके कजाबे छीन लिए, ले लिए गए। लेने के बाद उस पैगंबर ने मिंबर बनाया और पैगंबर इस्लाम मिंबर पे गए और जाने के बाद एक फसीह व बलीग खुतबा दिया। आज सब के जो भी आज वो भी फंसे हुए हैं जो हर जगह लोगों को फांस रहे थे। हर जगह फांसने वाला आज फंसा हुआ है, भाग सकता नहीं है। कजाबे पैगंबर के पास हैं, जाए तो कैसे जाएं? अब कोई बहाना भी नहीं है साहब ये काम रह गया था, आज ये काम रह गया है। लेकिन आज ऐसा मकाम पर आया है कि जहाँ से कोई रफ्तार नहीं कर सकता है, सब के सब फंसे हुए हैं, कजाबे पैगंबर के पास हैं। अजीज़ों, जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने मिंबर बनवाया और उसके बाद पैगंबर मिंबर पे गए और एक फसीह बलीग खुतबा दिया। पैगंबर ने बताया भी और दिखाया भी। कल कोई ये ना कहे साहब हम सुन नहीं पाए थे, या कोई ना कहे साहब हम क्या होता है नाबीना थे, अंधे थे, मैं दिखाई नहीं पड़ा मुझे। पैगंबर ने दिखाया भी और सुनाया भी। लेकिन जैसे ही कायनात के अमीर के ऊपर विलायत का ताज रखा गया, एक उठ गया, क्या करे, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे ही कायनात के अमीर को मौला बनाया गया, कुछ लोगों के पास खंजर चल गया। किसी ने कहा शोहरत गई, किसी ने कहा हुकूमत गई, किसी ने कहा दौलत गई। जैसे ही अली को मौला बनाया गया, अब ये शक्ल क्या है कि बनते ही बूतराब के सहरा गदीर में, बनते ही बूतराब के सहरा गदीर में निकला मुनाफिकों का जनाजा गदीर में। बनते ही बूतराब के सहरा गदीर में निकला मुनाफिकों का जनाजा गदीर में। जिसको अली का चेहरा दिखाई नहीं दिया, एक आ गया था ऐसा भी अंधा गदीर में। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर पैगंबर क्या मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। और जैसे ही कायनात के अमीर को मौला बनाया गया, कुछ तो शाद हो रहे थे, कुछ जलकर कबाब हो रहे थे, कुछ खुश हो रहे थे, कुछ रो रहे थे, कि जानते थे कि पैगंबर बाद कोई नहीं रहेगा, जो चाहे कर लो। तो जब देखा कि आज पैगंबर का वारिस, पैगंबर ने अली को गदीर में मौला बना दिया, अब क्या होगा? किसी के रोने की आवाज आई। उधर हारिस आया, क्या कहा? आपने कहा नमाज पढ़ो, मैंने पढ़ी। आपने कहा रोज़ा रखो, मैंने रखा। आपने कहा हज करो, मैंने किया। अपने ज़कात दो, जो जो आप कहते रहे वो मैं करता रहा। अगर आपने अपनी मर्जी से हम पर अपने भाई को मुसल्लत किया या अल्लाह की मर्जी से किया, अगर अल्लाह की मर्जी से किया तो हम पर अज़ाब में पत्थर नाजिल हो। जैसे ही उसने अज़ाब में पत्थर मांगा, अल्लाह ने फौरन पत्थर फेंका, हारिस हलाक हो गया।
हारिस हलाक हो गया। परवरदिगार, तेरा पहला नबी, पहला हादी, पहला खलीफा आदम दुनिया में आए, उनका मुखालिफ दुनिया में आया, तू चाहता उसे मार देता, तूने क्या किया? तूने उससे बंदगी छीन ली, ज़िंदगी दे दी। चौथा खलीफा, तूने उसके मुखालिफ को ज़िंदगी भी छीन ली, बंदगी भी छीन ली। कहा नादान, हमने आदम के मुखालिफ को बंदगी छीन ली है, ज़िंदगी दे दी है। आदम के मुखालिफ को जिंदा रहने का हक है, बंदा रहने का हक नहीं है। अली के मुखालिफ को न जिंदा रहने का हक है, न बंदा रहने का हक है। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पारा। आदम के मुखालिफ को अरे पत्थर आया, हारिस हलाक हो गया। माबूद कुछ और भेज देता, कहा नहीं, हमारे इंसाफ नहीं होता। जो अजाब काबे के मुनकिर का, वही अजाब मौलूद काबा के मुनकिर का। अज़ीज़ मोहतरम, मौलाए मुत्तक़ियान को खलीफा बनाया गया कि सब लोग मुबारकबाद पेश करें। एक खैमा लगाया गया, मौला का हाथ ऊपर है, मौला का हाथ आगे है, सब लोग आ रहे हैं, अली के हाथ पर बैत कर रहे हैं। 3 दिन तक मुसलसल सिलसिला चलता रहा। लोग बैत करते रहे, मुबारक पेश करते रहे। आप मुबारक हो, आप हमारे मौला और तमाम मोमिनीन के मौला और मोमिनात के मौला। मौला मुत्तक़ियान को जब सिलसिला ख़त्म हुआ मर्दों का, अब औरतों की बारी आई। वो बैत कैसे करें? का एक तश्त मंगाया जाए, एक तबक मंगाया गया, तश्त मंगाया गया, उसमें पानी भरा गया। अली का हाथ ऊपर है, का इसका अक्स पड़ता रहे, उस पर अपना हाथ रखती रहो और अली की विलायत का इकरार करते रहो। अज़ीज़ मोहतरम, 3 दिन तक सिलसिला चलता रहा। जब ये लोग अपने घर पहुँचे, देरी से जाना पहुँचना कल था, पहुँचे 3 दिन बाद पहुँचे अजीज़ों। अल्लाह ने इंतज़ाम किया था कि मुझे मालूम है कि लोग झुटलाएंगे अली की विलायत को। कि जब ये घर अपने घर पहुँचेंगे, मस्तूरात सवाल करेंगी कि तुम कहाँ रह गए थे। तो क्या ज़बान इनकी होगी, तस्करा मौलाए मुत्तक़ियान का होगा। अज़ीज़ों, इमाम क्योंकि जानते थे तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मौलाए मुत्तक़ियान को गदीर में मौला बनाया गया। मुबारकबाद पेश किया रही है। मालूम था कि एक ज़माना आएगा और एक कमेटी बनेगी और ये कहा जाएगा कि जो फुला को गाली दे, बुरा कहे, वो काफिर है। इमाम हसन ने बैत की वो सुलह क्यों करी? एक शर्त रखी थी कि तुम मेरे बाबा को मिंबर से बुरा नहीं करवाएगा, और शर्त मानी गई। क्या कहा कि तुम मेरे बाबा को मिंबर से जो नज़र इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल नहीं करवाएगा, और उसने माना। शर्त रखी इमाम हसन ने, मानी उसने। क्यों? जानते थे कि एक ज़माना आएगा सिपह सभा बनाई जाएगी, और जब कोई सहाबा को बुरा कहेगा तो ये कहेंगे जो सहाबा को बुरा कहे वो काफिर है। तो जो सहाबा को बुरा कहे वो तो काफिर है। जो अमीर मोमिनीन को बुरा भला कहे तो वो इनका अमीर कैसे हो सकता है? अज़ीज़ मोहतरम, मौला मुत्तक़ियान के सर के ऊपर विलायत का ताज रखा गया, मौला बनाए गए।
हम सब चाहते हैं, वो हम सबको परवरदिगार जो वास्ता है, इसी मुबारक दिन के सदक़े में तमाम हाजत को पूरा फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, तमाम जहाँ जो आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा, जो बे औलाद हैं उनको सब औलाद फरमा। और दुआ में दुआ यह है कि हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।